हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खिड़ो वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम द 50 का एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3 जो है वो रिव्यू करने वाले हैं। एपिसोड 2 मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा सिवाय झगड़े के अलावा, एंड एपिसोड 3 में थोड़ा टास्क था तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो एपिसोड 2 की जो शुरुआत होती है, जैसे कि वंशज जो है वो इविक्ट हो गया था और वंशज ने बाहर जाके काफ़ी स्टोरी भी डाली हुई है प्रिंस एंड करण के अगेंस्ट। तो था एक बेटा आपसे, अगर थोड़ा डिसेंट मैनर में अगर वो चाहता टोल करना तो कर सकता था, बट उसने भी अपना अलग अपना नो डाउट कि उसके साथ जो गलत हुआ उन लोगों को परफॉर्मेंस बेसिस पे ही निकलना चाहिए था, एंड मंचेस का परफॉर्मेंस अच्छा था। बट जो बार उसने ट्रोलिंग किया है, उसने क्लिप्स भी चैट्स के भी कुछ डीएम भी डाले हैं जब प्रिंस नवलो की टीम से आए, तो वो सब उसने किया वो थोड़ा गलत था, मुझे गलत लगा। ठीक है, तो लोग बात करते हुए दिखा देते, एंड फिर जब तो मैक्सटन एंड प्रिंस नरूला बात करती थी उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में। मैक्सटन की कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी मेरे ख्याल से, जो कंटेस्टेंट्स है अभी 50 में उसमें से एक से, एंड जो प्रिंस की जो कंट्रोवर्सी थी वो एलविश के साथ, उसके बारे में बता दो कि मुझे बताने का था, ये लोग का सिर्फ हुआ है। फिर मैंने भी चैलेंज दिया, मैंने भी बोला मैं आया हूँ, तुझे जो करने का कर ले। उसने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया था, उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन बोला था जिससे वो मुझे डीमिन करना चाह रहा था, तो मैं वो ले नहीं सकता हूँ। तो वो कंट्रोवर्सी वो बताता है, एंड फिर ये उन लोग की बातचीत होती है। और फिर तो वापस से खान दादी जो बोलती है कि अगर मुझे कल चांस रहता तो मैं उर्वशी ढोलकिया को क्या बोलते हैं एग्जिट कराती। तो एक प्रिंस बोलता तुमको मालूम है उसका नाम क्या था, तो बोले नाम से मुझे क्या लेना है, बट कल जो था वो टास्क परफॉर्मेंस था, तो मेरा अगर पावर रहता तो मैं उर्वशी को आउट कर दिया। तो ये था कि वही अभी उर्वशी ने नाम है अभी फेमस है, तो लोग उसके अगेंस्ट क्यों जाना चाहते हैं। और मैं इसके लिए भी शॉकिंग हूँ कि जो प्रिंस ने वो नाम लिया, एंड शायद करण का भी वो सहमत था, कृष्णा, फैजू, शिव ने कुछ वॉइस उठाना चाहिए ना, बट यही है कि अभी बहुत अर्ली स्टेज हो जाएगा अगर अर्ली में अगर उन्होंने अगेंस्ट जानना क्या साइड किया, क्योंकि अभी जो टाइम है वो थोड़ा जब तक 20-15 कंटेस्टेंट्स जाते नहीं तब तक सब लोग एक साथ ही रहेंगे। फिर एक बार जब जब 20-30-15 कंटेस्टेंट बचेंगे तब फिर अपना अपना गेम खेलेंगे ये लोग, क्योंकि अभी सब कुछ ये मेजोरिटी, तो ऑब्वियसली तो उनके हाथ में अगर कभी पावर आए तो लोग करेंगे। तो ये होता है, वो लोग डिस्कस करते हुए दिखाई देते। फिर निकी तंबोलियन मेरे ख्याल से एक उनकी बिग बॉस में कंटेस्टेंट थी, उसके साथ उसकी फाइट या कन्वर्सेशन हो जाती है कि इसको ऐसे नहीं वे करना चाहिए, इसको मार के भी करना चाहिए था, उसकी होती है। और उसके बाद फिर वो अरबाज से भी निकी बोलती है यार मैं किसी से झुक नहीं सकती हूँ कि मुझे फेवर करो या मैं चलूँगा, मैं अपना 100% दूँगी, बट मैं कर नहीं सकती। तो अरबाज उसको बोलते हैं कि ये सर्वाइवल का गेम है, तो उसमें कभी कभार कुछ करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। तो बोली मेरा नेचर वैसा ही है। निकी का तो है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट उसकी कई की बातें जो है वो क्वेश्चनेबल लगती है। ये होता है, एंड फिर जो है द 50 में इन लोगों को टास्क दे रहे हैं कि 3 टीम्स यानी 3 टीम सबको सिलेक्ट करनी है, एंड उसमें सबको घड़ियाँ पहनाई जाती है, एंड कैलोरीज बर्न करने रहती है। जिसकी भी कैलोरीज बर्न ज़्यादा रहेंगी उनको जो है क्या बोलते हैं जो प्राइज़ मनी है वो ऐड होएगा, एंड जिसकी भी लीस्ट रहेगी वो प्राइज़ मनी जो डिडक्ट होएगा। तो जैसे सबकी टीम थी, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। शिव का जो शिव, फैजू और भी लोग थे उन लोग ने काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया। दिग्विजय की टीम मेरे ख्याल से, जो दिग्विजय में जिस टीम में था वो लोग ऐसा लग रहा था कि ओवर कर रहे हैं उन लोग इन्जॉयमेंट के साथ, या फिर नहीं हो पा रहा है ऐसे देखने में, तो मुझे वही लगा। ठीक है, तो इसी के बाद जब रजत की टीम जब है वो कर रही थी, रजत चेयर कर रहा था, यानी वो टीम का लीडर था शायद, यानी सब लोग एक दूसरे को एक्सरसाइज करा रहे थे कैलोरीज बंद करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बंद करेंगे तो उनके फैन से फॉलो जो कर रहे हैं उनको बेनिफिट होगा। तो उस पर जो दिग्विजय जो है कमेंट करते हैं ये देखो पागलों की टीम में बोलता है। फिर रजत उसको मेरे ख्याल से बाद में एकदम अच्छे से एकदम नॉर्मल में बोलता है दिग्विजय तुझे मेरे से कुछ है नहीं, मैं तेरे को कुछ बोल रहा नहीं हूँ, तो क्यों पागलों की टीम ऐसे बार बार कर रहा है, क्यों तेरे को बुरा लग गया क्या ये वो। तो दिग्विजय एकदम हंस के बोलता है। अभी इसमें देखो दिग्विजय अगर इंस्टिगेट कर रहेगा तो रजत इंस्टिगेट हुआ, बट रजत और दिग्विजय दोनों को सोचना चाहिए भाई, दोनों का पास्ट है, दोनों का नहीं जमती है, तो क्यों करने का उंगली नहीं करना चाहिए। जैसे लव कटारिया भी है, कटारिया जो है वो एकदम सबसे एकदम नॉर्मली रह रहा है फैजू से, रजत से सर्वाइव करके, जब आएगा तब अगेंस्ट आएंगे तब ना, अभी बिन पॉइंट आउट नहीं करने का ना किसी को भी,
तो उसमें जो रजत जो है फिजिकल हो जाता है वो उसके लिए गलत था। एंड दिग्विजय के साथ ऐसा बार बार हुआ है, तो दिग्विजय बोलते कि अगर ऐसा है तो मुझे एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं मुझे नहीं रहना क्या है। इसमें रजत की भी गलती, रजत को फिजिकल जाना नहीं चाहिए था। एंड मेन बात आती है द लायन की। भाई द लायन मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि एकदम अच्छा पावरफुल रहेगा, कोई डिसीजन लेंगे, बट तुमने नो रूल्स बोल दिया। मतलब अरे तुम एक गेम डिसाइड कर रहे हो तो उसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स तो होने चाहिए। अभी बाद में उसके अंदर का कंटेस्टेंट लूप होल ढूंढे तो समझ में आता है। अगर तुम फेयर अनफेयर ही नहीं रखोगे तो फिर गेम का मतलब नहीं है ना। द रियलिटी शो बोल के, द गेम शो बोल के, इधर सब लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें उन लोग की फ़ाइट हो जाती है। एंड फिर जो लाइन होता है, मेरे महल में, पैलेस में फिज़िकल वायलेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसमें करण बोलता अगर अभी लोग नहीं होते इवेक तो फिर मैंने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। ठीक है, करण जो है थोड़ा अपने अपनी मूड में रहता है वो। तो ये एपिसोड 2 में वही रजत एंड दिग्विजय की जो फाइट है वही दिखाई गई। ठीक है, ये एंड होता है। एंड कल जो एपिसोड 3 हुआ वो थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसमें जो है टास्क दिया गया था। टास्क क्या था, बचे हैं 49 कंटेस्टेंट, ठीक है। उसमें सारे फर्नीचर, टेबल वो सब रखे हुए हैं। जो लायन है उसमें से 5 लोगों के नाम निकालेगा एंड उनको हैमर मिलेगा। हैमर में से उन लोग को फर्नीचर जो तोड़ना है एंड उसमें से एक सेफ कार्ड मिलेगा। जिसको वो सेफ कार्ड मिलेगा वो सेफ हो जाएंगे एंड जो बाकी जो है वो लोग बॉटम में आ जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ 40 कार्ड ही रहते हैं एंड 49 कंटेस्टेंट्स बचे थे। ठीक है, पहले लोग का नाम आता है प्रिंस रहता है, युविका रहती है एंड और भी 2-3 नाम रहते हैं, मेरे को अच्छे से मालूम नहीं है। तो प्रिंस का जब आते हैं वो युविका को बोलते हैं युविका ये ले कार्ड एंड वो सब कर देता है। प्रिंस भी से होता है, जो फर्स्ट राउंड में आया था वो लोग सबको जो है सेफ कार्ड मिल गया। फिर ठीक है, सेकेंड राउंड में आते हैं। सेकेंड राउंड में, और ये इसमें ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि फैज़ एंड रजत को लगा हुआ था तो फैज़ ने दिग्विजय को एज एन रिप्लेसमेंट चुना एंड रजत ने अरबाज पटेल को एज एन रिप्लेसमेंट उसके बिहाफ पे वो खेलेंगे। ठीक है, अभी इसमें कंटेस्टेंट्स क्या कर रहे हैं, जब अरबाज पटेल जब गया नेक्स्ट राउंड में उसने 5-6 कार्ड ऑलरेडी अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, एंड जेब में रख लिया। अगर तुमको एक है, अगर तुमको मेरे दोस्त को बचाना है तो तुम 1 लो 2 लो, तो बाकी सबका थोड़ी ना करोगे। अगर तुमको बाकी सबका करनी है तो तुम उधर ही जाके छुपाओ ऐसी जगह पर, ताकि लोगों को बाद में जब तुम नेक्स्ट राउंड में भेजो तो उनको मिल जाए, तो एज एन फेयर रहेगा। एंड फिर जाता है वो अरबाज अदनान को देता है, फैज़ को देता है टिकट सेफ कार्ड की, वो सब दे देता है सबको। तो इसमें जो है अभी फिर उन लोग को ही जो है वो हैमर पास करने का। अभी ऑब्वियसली बात है, जिसका ग्रुप है, जो फ्रेंड्स रहेंगे उन लोग उसी को पास करेंगे। तो उसमें जो सपना है और भी अदर कंटेस्टेंट्स है, खानजादी है, मैक्सटेन है, सौरभ है, उन लोग को एट दी एंड में मौका मिला है। यानी बहुत बाद में मौका मिला, 2-3 बार गए, बट एट दी एंड में मिला जहाँ पे जो सबने ऑलरेडी अपना अपना चूज़ कर लिया या फिर सेव कर लिया। तो इसमें सपना क्वेश्चन कर दिए, जो कि बिल्कुल सही था भाई। अदनान को बोल के, अदनान तू तो खेल सकता है ना, खुद जाके अपने दम पे लड़ सकता है ना, तुझे क्यों ज़रूरत है। तो अदनान वो सब होता है। एंड फिर फैज़ को बोलती है, फैज़ फिर आके द लाइन बोलते हैं कि अरबाज आपके पास कितने कार्ड हैं। तो बोलता है सिर्फ 1 या 2 बोलता है वो। तो फिर वो विक्रांत को बोलते हैं कि आप सबका जो है बॉडी चेक करो। ठीक है, तो उसमें जो फैज़ जो है वो कार्ड जो है उठा के ज़मीन पर रख देता है। वो सपना देखती है, सपना उस पर क्वेश्चन करती है, सपना चौधरी। वो बोलती है ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों वो क्यों। और मेरे ख्याल से उसने गाली दी है जो कि दिखाया नहीं गया। तो लोग ये होते गाली क्यों दे रही है। एंड फिर अदनान बोलता है औरतें औरत लोग के जैसे रहे। एंड फिर फैज़ भी बोलता है तुम्हारे उसमें किसी से मर्द को बुलाओ, ये सब वो बोलते हैं। जो कि लोग दोनों ने जो कमेंट किया वो बिल्कुल गलत था। फिर जो फैज़ू आता है वो लोग को काम नहीं आते, उनके दोस्त लोग के सपोर्ट में स्टैंड लेने आता है। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर जो करण पटेल भी जब गया भाई उसमें, तो उसको थोड़ा देखना चाहिए। वो एकदम हैमर मिला तो वो सिर्फ तोड़े जा रहे। उसमें कुछ ऐसा ना 100% देते वो टास्क में मुझे नहीं दिखाई दिया, तो एक क्वेश्चन मार्क था। एंड इसी के लिए जो खानजादी है वो भी क्वेश्चन करती है कि ऐसा तो अनफेयर रहेगा ना। इसमें अर्चना ने फिर सब जो हुआ तो फिर द लायन वापस आते बोलते हैं कि अभी मैं सबको कार्ड दूंगा, उसमें जो जिसका भी फेस कार्ड आएगा वो जाएगा, हैमर अभी वाला काम नहीं करेगा। तो अर्चना बोलती है यार लायन ये टॉफ़ी देना बंद कर दो। तो ये बात सही है भाई, तुम कितने बार ऐसे ऐसे करोगे।
या तो तुम एकदम प्रॉपरली फेयर लो, जिसको काट ले या तो उसको डिस्क्वालीफाई करो या उसको मौका ही मत दो। ठीक है, बॉटम ही जाना है ना, जाने दो, 9 के बदले 15 लोग जाएंगे। तो ये जो टास्क था मुझे काफ़ी प्लानिंग जो किया था टास्क एग्जीक्यूशन के लिए, वो उसमें कुछ दम नहीं लग रहा है। एंड अगर ऐसे ही रहा तो लायन भाई सारे कंडीशंस अपनी करने वाले हैं। तो इसमें जो रजत है, कटारिया है, अर्चित है, लक्ष्य है, एंड उन लोग की और जो 2-3 टीमें हैं उन लोग अपना अपना एक ग्रुप बना के रखें। एंड फिर जो भाई प्रिंस, युविका, रिधिमा, शिव, डीनू, करण पटेल को भी लोग अपने साथ ही रखे एज फिलहाल के लिए। एंड फिर जो है हामिद है, शिवित है, इन लोग अपने ग्रुप बना के रखें। ठीक है। एंड उधर भाई फैज़ू भी मेरे ख्याल से प्रिंस वाले ग्रुप में आता है, एंड उधर जो फैज़ भी आता है। और इधर जो अरबाज, निकी 1-2 अपने कंटेस्टेंट को, जैसे अर्चना को लेने की ट्राई कर रही है, ये वो इन वो सब करते हैं। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर डीनू को भी 2 बार मौका मिलता है, डीनू को जाने नहीं मिलता है। सौरभ घागड़ी को भी 2-3 बार मौका मिलता है, बट उसको नहीं मिलता है। एंड वो भाई क्या बोलते हैं, वो बॉटम में आ जाते हैं। मुझे बहुत शॉकिंग लगा, सौरभ के लिए कोई मेरे ख्याल से कोई सपोर्ट दिखाया हुआ ही नहीं देता। सब लोग बोल रहे थे वो सोफे के अंदर देख, सोफ़ा पलटी कर, ये कर वो कर, बट जैसे सब लोग ने एक जन के लिए कार्ड रखे थे, तो मेरे को लग रहा था सौरभ का जो है 1-2 दोस्त होगा। एंड ऐसा ही सेम जो है खानजादी के साथ होता है। खानजादी को भी एकदम लास्ट में मौका मिलता है, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, जिससे मैंने ट्रस्ट किया था फैज़ू एंड शिव, वो लोग एकदम अच्छे हैं, मेरे दोस्त टाइप है, बट उन लोग ने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो मैं कैसे उन पर भरोसा करेंगी, खास करके उसको शिव का ज़्यादा लग रहा था कि वो ऐसा लग रहा था कि फेयर खेलेंगे। शिव को जब आया अहमदनी की बारी, तो उसने ऑब्वियसली अपने फ्रेंड डीनू को दिया था। बट अगर तुम किसी को दोस्त मानते हैं, किसी के साथ अगर बातचीत हुई है, तो तुमको उसको भी देना चाहिए था, या सपोर्ट कर सकते थे बाहर से, ये होता है। फिर एट दी एंड जब मौका आता है, बिग बॉस द लायन सब सारे कंटेस्टेंट्स को बोलते हैं जाओ, जिसको मिलेगा सेफर वो जीत जाएगा। तो एट दी एंड में श्रुतिका को मिलता है, चाहत को मिलता है, अर्चना को मिलता है, निहल को पहले ही स्टार्टिंग में मिल गया था। बाकी सौरभ जो है, यंग सैमी, फैज़, खानजादी, सुमायरा, बेबिका, ये सब लोग को नहीं मिलता, उन लोग बॉटम में चला रहे हैं। तो इसके लिए जब रजत ने के पास एक कार था, ठीक है, उसने अपने पैर के नीचे दबा के रखा था, एंड उसने फिर खानजादी को उसके पैर के लिए, बट वो था वो अरीने का जो स्पॉट था उसके बाहर से उसने दिया। तो अगर रजत को ऐसा था तो वो पैर से थोड़ा आगे कर देता, तो उसमें शायद क्वेश्चन ना होता। तो इसके लिए जो खानजादी को है जो डिस्क्वालीफाई, क्या बोलते, उसका काल वैलिड नहीं मानता लाइन, तो भी हो जाती है। फिर जो खानजादी काफ़ी विष्णु उसे दिखाई देती है, मैंने जिसको भरोसा किया था उन लोग मेरे ही अगेंस्ट थे। भाई रजत जिसको मैं जानती नहीं हूँ, उसने मेरे कुछ तो किया जिसको मैं कुछ भी नहीं जानती। तो रजत का भी यही था कि अगर रजत का एक है, उसका तो जो दोस्त है, अगर उसके साथ जो लॉयल है, वो उसके लिए करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा वो। तो वही वो बोला जब फिर ये था, ये सब हो जाता है। फिर सारे कंटेस्टेंट्स को मोबाइल में ख्याल से वोटिंग के लिए बोलते हैं कि आपको किसको सेव करना है। तो रजत जो है इधर जो है वो क्या बोलते हैं यंग सैमी हो सकता है, बेबी का है, एंड खानजादी है, ये लोग अभी फैज़ तो ऑब्वियसली सेव होने वाला है, फैज़ू है और भी उसके सारे दोस्त थे, एंड उन लोग भी वो फैज़ को रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, अरबाज पटेल भी है, उन लोग भी रखेंगे। बात इधर खानजादी की आती है, तो मेरे ख्याल से शायद एक बार प्रिंस ने नाम लिया था, यंग सैमी बोला था, एंड मेरे ख्याल से खानजादी उसने बोला था, तो उसने वो नाम लिया, क्योंकि प्रिंस को भी बोल रही थी यार मैं सबको किसको, तुमको मुझे तो देना चाहिए था, तो बोली मैं सबको कैसे दे सकता हूँ। तो प्रिंस एकदम अपना पहले ही सॉर्टेड रहा, उसका हो गया, उसकी वाइफ का हो गया, अनोखा से उसके जो 2 दोस्त रहेंगे हामिद एंड शिविर, उन लोग को हो गया। तो वो काफ़ी एकदम चिल्ड मूड में था। वो जब करण को मेरे ख्याल से करण एक बार सेकेंड लास्ट राउंड में गया, तो उसको बोल भी रहा था, वो जब फर्स्ट में भी गया प्रिंस बोल रहा था भाई इधर आ, करण भाई इधर, बट करण अपने ही जोन में था, करण पटेल। एट दी एंड उसको भी एकदम लास्ट में मिलता है। तो ये सब लोग जो वोटिंग है, फिर तो खानजादी तो है वो कमेंट करते हुए दिखाई देती है निकी तंबूरी और नेहल के ऊपर, कि ये लोग को तो डेरोगेटरी वो दिखाए ना, बट कुछ ऐसे स्टेटमेंट मारती है वो। ठीक है, इसमें नीलम को भी मिल जाता है, बट ये
कि जो शो है ना ये सिर्फ 5-10 के अराउंड दिखाई देते हुए दिखाई दे रहा है।